पापा, अभी तक सो रहे हैं? लगता है रात भर किसी केस पर स्टडी कर रहे होंगे। पर ये केस आप इतनी देर तक कभी सोते नहीं हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। क्या हुआ पापा? कोई मुश्किल केस है क्या? नहीं, मुश्किल केस नहीं है बेटा। मुझे बहुत भूख लग रही, नाश्ता लगवा दो बेटे। जी, अभी लगवाते हैं। पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। आगे से ये फाइल बाहर नहीं निकालनी चाहिए मुझे। ये राज किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए किसी को। चिड़िया के घोंसले जैसा घर है और चूहे की बिल जैसी अलमारी। इतना सा भी सामान नहीं आता इस घर में। इस घर में तो ना ही मन का खा सकते हैं और ना ही कुछ पहन सकते हैं। कुछ दिन और यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी। कैसे भी घर के मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। इस घर से पीछा छुड़ाना ही होगा। कनिका जी, ये प्यार है या कुछ कहने की कोशिश? मेरी आंखें जो कह रही हैं समझ नहीं आ रहा। नहीं, समझ तो आ रहा है लेकिन अभी समय नहीं है। समय तो है। हटिए ना, क्या कर रहे हैं? न्यूली मैरिड कपल के लिए जगह ही कहाँ है इस घर में? पहले मेरे लिए अलग से घर ढूंढो, फिर नजदीक आना मेरे। इस घर में तो ऐसा लगता है कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। स्वर्ण भवन तो मैं शिफ्ट होकर ही रहूंगी। उसके लिए भले ही मुझे इस चंपू से प्यार का नाटक ही क्यों ना करना पड़े। अब बेटे, वो प्रतिभा के बारे में डॉक्टर से बात की क्या नहीं तुमने? हाँ पापा, हमारी बात हुई। कल वो जिद कर रही थी पर आज वो बिल्कुल ठीक है। वो तो वहाँ के नेचुरोपैथी डॉक्टर से भी घुल मिल गई है। एक केयर टेकर है उनकी, वो भी अच्छी दोस्त बन गई उनकी। राधा जी है उनका नाम, और ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ बिताती हैं। अच्छा। सुनिए जी, ये देखिए। किसी ने आपके लिए भेजा है।
किसने भेजा है? वो फूल वाला लड़का है ना, वो ही देकर गया है। बिना नाम पता पूछे तुमने ये गुलदस्ता ले कैसे लिया? जी मैंने सोचा आपने किसी का केस जीता होगा। एक पैसे की अक्ल नहीं है तुम्हें। पापा मैं देखता हूँ। बस अब उस रणछोड़ के बारे में पता चल जाए, उसके बाद जितने चाहूं उतने पैसे निकलवा सकता हूं उज्जैन के सबसे बड़े वकील से। बस फिर कर्म को रास्ते से हटाते ही स्वर्ण भवन भी हमारा। केस नंबर 777। लगता है पापा इसी केस को लेके परेशान थे। हमें कुछ पता लगाना होगा। बैठिए। सब ठीक है पापा, सब ठीक है। मैं जानता हूं आप पे काम का बहुत प्रेशर है, बहुत काम कर लिया आपने। बस अब आराम कीजिए, अब हमारी बारी। मुझे आभा भी बता रही थी कि पिछली कई रातों से आप देर तक जाग रहे हैं। पापा, आपने हमारे लिए सब कुछ किया है, हमें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी है आपने। लेकिन अब आपके आराम करने की बारी है। दादी के जाने का दुख, ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, माँ की तबीयत, ये सब कितना स्ट्रेसफुल है मैं जानता हूं पापा। लेकिन अब हम सब हैं पापा। घर का सारा काम, ऑफिस का सारा काम, ये सारे केसेस, ये हम तीनों मिलकर संभाल लेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं
इतने साल लगा के आपने जो नाम और इज्जत कमाई है उसे मैं जाया नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। कम ऑन, बस। हाँ पापा, करण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा हम ये नहीं कह रहे कि आप रिटायर हो जाइए, बस अपनी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, ये हमें सौंप दीजिए, अपने बच्चों को सौंप दीजिए और आप जरा आराम कीजिए। पापा आपकी दवाई। हमारे लिए आपकी खुशी, आपकी सेहत और आपकी मुस्कुराहट से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। कोई भी काम अपने से ज्यादा जरूरी नहीं होता पापा। आज से आपकी सारी तकलीफें मेरी। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। हम सब आपके साथ हैं। कम ऑन नाउ, स्माइल स्माइल। That's better. अब मैं आपकी ये सारी फाइल, सारी बुक्स यहां से ले जाता हूं और आपके सारे केसेस मैं हैंडल कर लूंगा। इनफैक्ट आपके लिए यहां पे एक अच्छा सा टीवी लगवा देते हैं। That's better. चले बहुत काम करो। कितना सम्मान, कितना प्यार करते हैं मेरे बच्चे मुझसे। भगवान न करे अगर गलती से भी 777 के बारे में इनमें से किसी को भी पता चल गया तब मैं क्या करूंगा? कैसे बताऊंगा कौन है रणछोड़ तिवारी? मैं तो सबसे छुपाना चाहता हूं, लेकिन कोई तो है जिसे केस नंबर 777 का पता चल गया। कौन हो सकता है? पापा, पापा, दादी जिन आचार्य को बहुत मानती थी वो मिलने आए हैं। चलिए। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। तुम लोग हो, तुम लोग मिल लेना उनसे। पापा वो शोक प्रकट करने आए हैं। प्लीज चलिए ना, प्लीज। प्रणाम आचार्य जी, आप बहुत दिनों बाद पधारे। आचार्य जी जो कुछ कहते हैं हमेशा सच होता है। इससे पहले जब हम आपकी दादी जी से मिले थे तब उनकी तबीयत ऐसी तो कोई खराब नहीं थी, फिर अचानक क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मुझे आभास हो रहा है ये मृत्यु सामान्य नहीं थी। निस्संदेह ये मृत्यु सामान्य नहीं थी। सात का आंकड़ा, सात।
एक चेतावनी देने आया हूं मैं। सात का आंकड़ा तुम सब पर बहुत भारी है, तुम सब पर बहुत भारी है, तुम सब पर बहुत भारी है, तुम सब पर बहुत भारी, बहुत भारी। एक विपदा का आभास कर रहा हूं मैं। एक रहस्य है जो इस विपदा का कारण है। वो रहस्य तुम्हारे घर परिवार की इज्जत आबरू को मटिया मेट कर देगा। मटिया मेट। मुझे प्रतिभा से मिलने जाना है। नमस्कार मंत्री जी। रिश्तों में दरार आएगी। हाँ, ये तो सचमुच बहुत पहुंचे हुए ज्योतिष आचार्य लगते हैं। शायद यही बता सकें कि मेरे काम में इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं। इस घर का बेटा और बहू इस अनहोनी से तुम्हें बचा तो लेंगे, मगर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम सबको, बहुत भारी कीमत। और इस घर में एक व्यक्ति का आगमन होने वाला है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, तुम्हारा अपना होगा। स्वर्ण भुवन पर किसी बुरी नजर का साया मंडरा रहा है। लेकिन इस घर की गृहलक्ष्मी बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। यही है इस घर की गृहलक्ष्मी। बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए, हर एक के हित की रक्षा करने के लिए, स्वर्ण भुवन को बचाने के लिए यही लक्ष्मी एक दिन दुर्गा का रूप धारण करे, दुर्गा का रूप धारण करे, दुर्गा का रूप। देवराज सेवमान पावन पंकज ज्ञालयंत सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंदवंदितं दिगंबरं काशिकापुरादि तथास्तु। भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवामि नारगंबरं नीलकंठविद्युतायुधायकं विलोचनं देवराज सेवमान पावन पंकज ज्ञालयंत सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंदवंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलदंड पाशदंड भाणिमाला